सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग घटा घिरी झुमके कविता को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। विद्यार्थियों, कवि ने इस कविता में घटाओं के घिर घिर कर आने का तथा मस्ती और धूम मचाने का मनोहारी चित्रण मीन्स मन को हरने वाला, मतलब मन को बहुत अच्छा लगने वाला चित्रण किया है। घटाएं किस ठाट बाट से आती हैं, मतलब कैसे शान और शौकत से आते हैं। आइए हम लोग इस कविता में इस चीज़ को देखते हैं। विद्यार्थियों, आपको ये तो पता ही होगा कि कविता को हम पद्य भी कहते हैं। तो इस कविता में हम बादलों का वर्णन, बिजली का वर्णन और भी बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। चलिए हम लोग कविता पाठ शुरू करते हैं। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, घटा घिरी झूम के, बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है, साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, घटा घिरी झूम के। कविता का अर्थ है कि घटाएं पर्वत के शिखरों को चूमकर आ रही हैं। घटाएं क्या होती हैं? बादलों के झुंड को हम घटाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये पर्वतों के शिखरों को पार करती हुई आ रही हैं और बहुत झूम के आ रही हैं, मतलब बहुत मस्ती में आ रही हैं। जिधर मन आ रहा है, आपने कभी देखा होगा आकाश में जब बादल छाते हैं तो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, तो मीन्स वो पूरा अपना मस्ती करते हुए आ रहे हैं। बादलों के पंखों पर इसका अधिकार है, मतलब घटाएं क्या होती हैं? बादलों के झुंड को हम घटाएं कहते हैं। तो हर बादल पे घटाओं का अधिकार है और बिजली की चमक से इसको प्यार है, मतलब जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जन की आवाज़ होती है और साथ में बिजली भी चमकती है। तो ये सब भी बादल जब आते हैं तो हमें देखने को मिलता है। हवा और बूंदों की इसमें भरमार है, मतलब बादलों में क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। बादल पानी से भरे हुए होते हैं और हवाएं भी चलती हैं। जब बादल आते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तब क्या होता है? मतलब इसका ये है कि हवा और पानी बूंदें हमेशा इसके साथ होती हैं। वो उसमें प्रचुर मात्रा में होती, बहुत सारी होती है। बारिश बूंदें बहुत सारी होती, जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, और एक घटाओं के सब साथी हैं। ये कौन कौन? हवा और बूंदें इसके मित्र हैं, इसके फ्रेंड्स हैं। और ये घटाएं जो है बहुत भोली भाली हैं और ये बहुत मासूम हैं। और घटा घिरी झूम के, मतलब जब घटाएं आ रही हैं तो पूरी मस्ती करती हुई आ रही हैं, झूम के आ रही हैं, खुश होती हुई आ रही हैं, बिल्कुल अपना एंजॉय करती हुई आ रही हैं। गलियों बाजारों में इसका ही शोर है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है, नदियों तालाबों से आई है घूम के, घटा घिरी झूम के। इन पंक्तियों में बादलों को बताया गया है कि वो गलियों और बाज़ारों में आकर के बरसने लगते हैं। गलियों और बाज़ारों में इनका ही शोर है, मतलब जब तेज़ से बारिश हो रही है गलियों और बाज़ारों में तो उस बारिश का शोर जो है वो सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, मीन्स बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। बादल आपस में जब टकराते हैं तो गरजते हैं तो उनकी डरावनी आवाज़ आ रही है और बिजली भी चमक रही है। बादलों के आने से क्या होता है? जब बादलों को आता हुआ देखता है तो मोर भी बहुत खुश होकर के नाचने लगता है, तो मोर भी नाचने लगा है। और ये घटाएं जो हैं, ये बादल
नदियों और तालाबों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। हवा चली सिहर रही पेड़ों की डालियाँ, पीपल के पत्ते भी बजा रहे हैं तालियाँ। बूंदों में पल रही हैं ढेरों खुशहालियाँ, क्या कहने इस मस्ती के धूम के घटा घेरी झूम के। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, जिसके कारण पेड़ों की डालियाँ डर के मारे काँप रही हैं। अब डर के मारे काँप कैसे रही हैं? जब हवा तेज़ी से चल रही है तो वो भी बहुत तेज़ी से डालियाँ पेड़ों की हिल रही हैं, तो उसी को कवि ने काँपना बताया है। और पीपल के पत्ते बहुत तेज़ से हिल रहे हैं, तो उनसे एक आवाज़ खड़ की आवाज़ निकल रही है, तो वही ऐसा लग रहा है जैसे कि तालियां हैं। बूंदों में पड़ रही हैं ढेरों खुशहालियाँ, मतलब जब बारिश की बूंदें आकाश से गिरती हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे किसान को बहुत प्रसन्नता होती है कि उससे उसकी फसल को पानी मिल जाएगा, है ना। तो इन बूंदों में बहुत खुशहालियाँ छिपी हुई हैं, क्या कहने इनकी मस्ती के धूम के। और इनकी मस्ती और धूम का के लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है ना। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो सब तरफ हरियाली छा जाती है और प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है ना। वातावरण मनोरम हो जाता है। तो घटाओं की इस मस्ती का और धूम का बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। धन्यवाद बच्चों।